रेस्टोरेंट खुला है, बार खुला है, लेकिन सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट को तुरंत बंद कर दिया जाता है। तो हमारा सीधा विरोध है इस पर कि आप पूरा लॉकडाउन कीजिए, हम लोग समर्थन देंगे। लेकिन हर बार तीसरा साल है ये, कोचिंग इंडस्ट्री में हजारों लोग जुड़े हुए हैं जिनको भारी नुकसान हो रहा है इस समय में, और वो अब चल पाने में असमर्थ है। और इसलिए हमारा विरोध है सरकार के साथ में। और हम लोग ये सरकार से मांग करते हैं कि हमें 25% के साथ बच्चों का जिसका डबल वैक्सीनेशन हुआ है उनके साथ हमें खोलने की इजाज़त दे, ताकि हम लोग भी अपना रोजगार को चला सकें। जमशेदपुर के अलावा हमारा जो संगठन है रांची में, धनबाद और बोकारो सभी जगह पर ये आंदोलन हो रहा है। और इसके बाद अगर 15 तारीख तक में निर्णय नहीं होता है तो हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमें स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी ने आश्वासन दिया है कि शनिवार को मुलाकात करेंगे, और रांची में हमारे संगठन से वो मिले थे, उन्होंने कहा है कि आपके ऊपर में हम विचार कर रहे हैं। और हमारा देखिए सीधे तौर पर है कि आप पूरा बंद कर दीजिए। इंडस्ट्री में छोटे बच्चों का, हम लोगों की जो क्लासेज चलती है सारे 21 वर्ष वाले हैं, 20 से 25 वर्ष वाले हैं, तो सभी की डबल वैक्सीनेशन हो गई है। तो आप कम से कम गाइडलाइन को करते हुए, जैसे बाकी लोगों को आपने दिया है कि मॉल और रेस्टोरेंट और बार को आपने खोला है और एग्जाम होने वाले हैं, इसको देखते हुए हमारे ऊपर भी विचार करे सरकार सहानुभूति के साथ में। और हम लोगों को भी आर्थिक रूप से मजबूती करने में हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हम पर भी ध्यान देगी। इसी का विरोध करने के लिए हम लोगों ने आज आम बगान में इसको रखा है, ताकि हमारी स्थिति सरकार ऐसी बना दे रही है कि हम लोग ऑफिस में बैठने लायक नहीं बचेंगे आने वाले समय में, और इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया है। बढ़ने का तीव्रता 10 गुना अधिक है। देखिए सर, ऑलरेडी आप लोग पास ऑप्शन है ऑफलाइन ऑनलाइन, इसमें तो आप लोग चलाते हैं। देखिए जो जिला स्कूल उसको भी ऑनलाइन में करवा रहे हैं। देखिए सरकार की रैली चल रही है, सारे दुकान और मॉल को भी तो बंद करना चाहिए ना। और आप देखिए कि बड़े बड़े करोड़पति और अरबपति पूंजीपति जो ऑनलाइन में दिल्ली से चला रहे हैं, उनके सामने छोटे लोग कहाँ से टिक पाएंगे। और ये हमको लोग को तो कुछ साजिश नजर आता है कि बड़े बड़े लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बाकी सारे जो छोटे रोजगार करने वाले हैं उनको नुकसान हो रहा है। आप देखिए बंद पूरी तरीके, मॉल को फिर क्यों खोला गया, आप ये रेस्टोरेंट क्यों खोल दिए, आप बार क्यों खोल दिए, कैसे पता चलेगा कि उसके पास 50% लोग कस्टमर आ रहे हैं। हमारे पास तो लिखित सब कुछ है, डबल वैक्सीनेशन के आधार पर आप तो तय कर सकते हैं। 25% की हम मांग रहे हैं कि 25% के साथ में सारे के रूम और कमरे बड़े हैं, तो वहां तो हम लोग करा ही सकते हैं। जब पूरी बाजार खुली हुई है उसमें नहीं फैल रहा कोरोना, और डबल वैक्सीनेशन वाले जो बच्चे हैं उनके बीच से ही कोरोना फैल जाएगा, तो ये तर्क संगत नहीं नजर आता। फिर सारी चीजों को बंद करें, हम लोग समर्थन देने को तैयार है। लेकिन आप छोटे स्कूल का बच्चा बंद कर रहे हैं तो वो हम लोगों को ठीक है, लेकिन जब बड़ा बच्चा है उसको भी आप वही चीज कर दे रहे हैं, तो ये तो दिक्कत की बात होगी ना। इसलिए हम लोग का विरोध है। देखिए सरकार ने पिछले बार भी टेम्पोररी बोलते हुए 1 साल कर दिया, तो हमें पूरी उम्मीद है कि मकर पर्व के बाद इसे फिर बढ़ाएंगे। कोचिंग पर रहेगा, बाकी चीज ऐसे खुला रहेगा। क्या ये टूसू पर्व में कोरोना नहीं फैलेगा क्या? सरकार उसको पूरी रोक लग दे। आज तो सबको पता चल रहा है कि कोरोना टूसू पर्व के लिए बचा करके भी रखे, आगे सारे डिसीजन लेंगे, उसमें भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पहला डिसीजन होगा। तो ये चीज भेदभाव नहीं करना चाहिए। इन कोचिंग वाले भी इतने अपने स्वरोजगार वो चला रहे हैं पूरे राज्य में, तो उनको कम से कम मौका देना चाहिए कि आप भी आगे बढ़िए। और इतना गाइडलाइन नहीं करना कि इन्हीं के ऊपर कि सिर्फ कोचिंग वाले ही फैला देते हैं, तो ये तरीका गलत है। देखिए ऑनलाइन ऑप्शंस में जैसे हमने बताया कि जो राष्ट्रीय स्तर पे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो अरबों रुपया लगाए हैं, तो उनके सामने हम लोग नहीं टिक पाते हैं ऑनलाइन में। और यही कारण होता है कि हम लोग ऑफलाइन में सक्षम ज़्यादा होते हैं, और हम लोगों के पास उतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। नहीं करोड़ रुपया का बैंक से हमें कर्ज मिलता है जो बड़े प्लेयर को मिल जाता है दिल्ली में, तो इसके चलते हम लोग वहाँ पर नहीं टिक पाएंगे, जाहिर सी चीज़ है। तो ऑफलाइन हम लोगों के लिए सीधा सीधी ऑप्शन रहता है। देखिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मोबाइल जिस ऑप्शंस की आप बात कर रहे हैं उस ऑप्शंस पर आज स्टूडेंट भी जाने को तैयार नहीं। स्टूडेंट को भी वही चीज समझ में आता है जहां पर वो भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट देखता है, तो इसका भी तो नुकसान हम लोगों को सीधे तौर पर हो रहा है। ऐसा नहीं कि आने वाला 15 तारीख को जो अधिक बढ़े उसमें आप लोग कोचिंग स्ट्राइक करना है, उसका शुरुआत अभी सब देखिए मतलब हम तो सरकार के साथ हैं। अगर सरकार ये बोलती है कि हम पूरा कर दे रहे हैं हम लोग समर्थन देंगे,
लेकिन सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट को डायरेक्ट टारगेट करना, आज मॉल क्यों खोल करके हमारा, हम लोग ये पूछना चाहते हैं। सरकार भी जनता की बनती है, इसको सरकार को फायदा थोड़ी, उसको खुद राजस्व लॉस होता है, सरकार को चलाना मुश्किल हो जाता है। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि जो दिल्ली और नोएडा स्थित बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, उनकी बड़ी फंडिंग होती होगी कि छोटे संस्थान को बंद करो। एपिडेमिक को देख के किया गया है, ना कि किसी को टारगेट। तो क्या बार और रेस्टोरेंट एपिडेमिक को देख करके खोला गया है, आपका बोलना है? राजस्व भी तो चाहिए। तो फिर कोचिंग वाले भी तो टैक्स जमा करते हैं। कोचिंग वाले जो हैं प्रोप्राइटर, उनको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? सरकार अपनी सारी राजस्व आने वाली संस्था को कितने महीने तक बंद कर सकती है? सरकार से आप पूछिए कि कितने एकड़ में कितने लोगों को बसाया जा सकता है। कोरोना आज 2 साल से आ गया है, आपको मालूम है इतनी बड़ी आबादी इस शहर में नहीं होनी चाहिए। आप एसडीओ और डीसी से पूछ के आइए आज कि क्या सर साक्षी एरिया का जो एकड़ है इसमें कितनी आबादी इस मार्केट के लिए है? क्यों बोकारो में सेक्टर मार्केट है? क्यों आटेलको में सेक्टर मार्केट? क्यों साक्षी के आसपास एरिया में सेक्टर मार्केट नहीं है? आज आप 6 फीट की दूरी की बात करते हैं, क्या किसी घर से किसी घर की 6 फीट की दूरी है? तो आप ये सोच के देखिए कि हम लोग ये चाहते हैं कि सभी जगह प्रॉब्लम्स है। अगर बच्चे को क्लासरूम में लाया जाए, ठीक है, अगर आप ये तय कर दीजिए एक क्लासरूम में 5 बच्चे बैठ सकते हैं इतना बाय इतना स्क्वायर फीट में, तो बच्चे बैठेंगे। अगर मान लीजिए कि आप कहते हैं कि मॉल में 100 की जगह 50 आएगा, कोचिंग में बोलिए अगर आपका 25 सिस्टम का रूम का कैपेसिटी है, 10 को बुलाइए, 5 को बुलाइए, लेकिन आप टीचर्स आएंगे, बच्चे नहीं आएंगे। और सीधी सी बात है, हमें नहीं लगता है कि आप स्वस्थ रहने के लिए आपको दौड़ना जरूरी है, आप पार्क बंद कर दीजिए। ये अभियान समझ में नहीं आता सरकार का। अगर कोरोना विस्फोट होता है स्टूडेंट के बीच में, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, कोरोना विस्फोट होगा, उसका एक दिन की जवाबदेही किसी पर नहीं हो सकती है। मैंने आपसे क्या सवाल किया, इतनी बड़ी एरिया में कितने जनसंख्या होना चाहिए? क्या आपके पास इसका जवाब है? आप इंग्लैंड अमेरिका की बात करते, यूरोप की बात करते, उसकी आबादी को देख के आइए। नहीं, एग्जाम का पॉइंट है। एक पॉइंट ये है कि क्या एग्जामिनेशन बोर्ड अपने एग्जाम डेट पे लेगा या उसको आगे बढ़ाएगा। देखिए, प्रॉपर एग्जामिनेशन जो होंगे बच्चों के, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, या वो सारे जी ठीक है, 3 तारीख से चालू है। ठीक है। तो माय क्वेश्चन इज कि अभी मोस्ट ऑफ द बच्चे जो वैक्सीनेटेड नहीं होंगे। नहीं, हमारे कोई भी बच्चे 21 साल से नीचे नहीं होंगे। 21 से ऊपर है सारे बच्चे, ठीक है, उनका 21 से नीचे हो जो सकता है। वैक्सीनेटेड होंगे वही आएंगे। मैंने सरकार को ये गाइडलाइन भी करना चाहिए कि जो बच्चे 21 प्लस डबल वैक्सीनेटेड हैं उनको तो क्लासेस करवाए डिस्टेंस में। ये हम लोगों को यही चीज मांगी। डबल वैक्सीनेशन जो ले चुके हैं, एटलीस्ट आप एक एवरेज के साथ अगर 25% बोला जा रहा है तो उसको आप अलाउ करवाइए। सर एक बात है, अभी जैसे सर ने पूछा कि अभी ऑनलाइन जो चीजें मोबाइल में अवेलेबल है, एक बच्चे को पढ़ाई करने के लिए कितने डेटा की जरूरत होती है और ऑनलाइन शॉपिंग मॉल से फ्लिपकार्ट से अमेजन से खरीदने में कितना डेटा का खर्च होता है। जब ऑनलाइन वो लोग फ्लिपकार्ट अमेजन इन सब चीजों से परचेज नहीं कर सकते हैं, उनकी इतनी बड़ी समस्या है, तो बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन कैसे लेंगे? ये आप हमें उत्तर दीजिए। और अभी उन्होंने ये बात भी पूछा कि अगर कोरोना विस्फोट होता है तो क्या आप इसकी जिम्मेवारी लेते हैं? तो सरकार ने जो चीजें ये ओपन की थी, इसकी वजह से जो केस बढ़ा है, इस बात का सरकार जिम्मेवारी लेगा? इसका जवाब दीजिए। अभी जो फिलहाल जो 2 साल से जो कोरोना की मार चल रही है, तो आप लोगों ने जैसा बोला कि आप लोग की आर्थिक स्थिति है वो बहुत दयनीय है, बहुत दयनीय है, इसलिए आप लोग ये मांगते हैं। तो अभी जो आप लोगों ने ये किया है, तो मतलब स्टूडेंट भी उतने ही इंटरेस्टेड है या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने तरफ से? स्टूडेंट भी इंटरेस्टेड है सर। हम बस ये मांग कर रहे हैं कि 25% की क्षमता के साथ हमें सरकार दे अलाउ करे। दूसरी चीज है, अगर सरकार 50% मॉल में बुला रहा है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हम जो डबल वैक्सीनेटेड हैं उनका लेटर लिखाकर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लगाकर और हम उस रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे। सरकार जब चाहे आकर हमारे यहाँ जांच करे और उस पर प्रूफ का अगर नहीं मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग वो कार्रवाई करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सर एक चीज पूछना चाहेंगे, जो आप लोगों ने कहा कि 25% जो आप बोल रहे हैं, तो 25% में मान लीजिए हम 75% को छोड़ देते हैं, तो बाकी के 75% के साथ आप लोग उसको शिफ्ट वाइज हम करवाएंगे। शिफ्ट की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कहें कि इसको पास प्रॉपर रोड मैप है कि आप लोग मैनेजमेंट कैसे करेंगे? एग्जैक्टली। उसके लिए आप लोग हाँ जी, 100 स्टूडेंट है तो उसको अल्टरनेट दे और उसको शिफ्ट वाइज ना। तो ये आज से आप लोगों ने विरोध स्टार्ट किया, फिर ये कब तक, अगर सरकार मान लीजिए कुछ आगे क्या बात हुई, किससे थोड़ा बात? शनिवार को हम लोगों का बन्ना गुप्ता जी से बातचीत होगी, उन्होंने कमिटमेंट किया है कि मिलेंगे। उसके बाद हम लोग तय करेंगे आगे की रणनीति। बन्ना गुप्ता जी क्या बोलते हैं।
मतलब आज से आप लोग का विरोध प्रदर्शन? हम लोग रिलैक्सेशन चाहते हैं और रिलैक्सेशन हमें प्रॉपरली नहीं मिलता है शनिवार तक या 15 तारीख तक, तो फिर इसको हम लोग थोड़ा सा और अपर लेवल पे ले जाएंगे। हम अपनी चीज़ों को 2 साल से दबा के बैठे हुए हैं। लेवल मतलब अपर लेवल मतलब हम जुडिशरी पे भी जा सकते हैं, हम प्रोटेस्ट करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। अभी हम 2 साल से रेंट भरते हैं, एम्प्लॉय को कैटर करते हैं, उसके रिवॉर्ड में हमें कुछ भी मिलता नहीं है। हम अपने पॉकेट से चलाए जा रहे। किसी की पॉकेट की एक मैंने विड्थ होती है, वो विड्थ खत्म हो रही है। अब हम लोग रोड पे आने को हैं, तो आदमी भूखे मरे उससे बढ़िया मर के मरे। हमारे यहाँ सर इंडियन कल्चर में गुरु का स्थान सबसे प्रथम दिया गया है भगवान से ऊपर, और आज वही गुरु सुसाइड कर रहे हैं। तो क्या हमारी सरकार को ये चीजें नहीं दिख रही? अब सब सारा चीज खोला जा रहा है, तो कोचिंग संस्थान को भी तो जो भी प्रोटोकॉल जो भी क्राइटेरिया लगाना, उसके साथ हमें भी तो परमिशन मिलनी चाहिए। या फिर हर एक बार सिर्फ और सिर्फ कोचिंग को ही बंद स्टार्टिंग में क्यों किया जाता है? जबकि हमारे पास जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमारे पास अगर जो 100 बच्चे हैं तो कौन से 25 बच्चे किस दिन आए हैं, कौन से 10 बच्चे किस दिन आएंगे, एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ेगा। वी कैन मैनेज, हम मैनेज कर सकते हैं उस चीज़ को, लेकिन हमें परमिशन तो मिले। ये अभी जो हम जैसा देख पा रहे हैं, इसमें मेंशन किया कि आप लोग डबल वैक्सीन, तो मतलब यहाँ एज के लिए कहीं मेंशन नहीं किया कि अबव 18। हमारे देखिए जो छोटे एज वाले हैं उनको भी जिनका वैक्सीनेशन हो गया होगा हम उनको पहले बुलाएंगे, जिनका नहीं हुआ होगा उनको हम बोलेंगे करवाने के लिए, और उसके बाद ही चीजें हम बुलाएंगे। जो भी प्रोटोकॉल्स होगा गवर्नमेंट का, जो भी ये ले लीजिए, हम उसको फॉलो करते हुए सारी चीजें हम करेंगे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि, और हमारे पास तो ट्रैक रिकॉर्ड है, कभी भी आपके इंस्पेक्शन करके मतलब इंस्टेंट विजिट करके आप कभी भी चेक कर सकते हैं। कोचिंग ही एक ऐसी संस्थान है कि जिसके पास प्रूफ है कि कौन सा बच्चा किस दिन आया है, और किसी भी दिन आप इंस्टेंट, अब मॉल है, शॉपिंग मॉल है, मार्केट है, बियर बार, वहाँ पे कौन देखने जा रहा है कि 50% आ रहा है या 100% आ रहा है? एंड हु विल टेक द गारंटी कैसे पता करें कि वहाँ पे कोरोना विस्फोट नहीं होगा? और वहाँ पे तो ज्यादा होगा, बिकॉज उनके मतलब ग्रोसरी आइटम्स हैं, बहुत सारी चीजें होती है ना। और बीच में सरकार ने एक चीज और बात कहा था कि जिसके पेरेंट्स अलाउ करते हैं वही बच्चे स्कूल जाएंगे। तो हम अभी भी रेडी हैं। अगर पेरेंट्स लेटर लिख कर नहीं देते हैं, अलाउ नहीं करते हैं, साइन करके नहीं देते हैं, डबल वैक्सीनेटेड नहीं है, 25% हमारा अटेंडेंस नहीं है, सरकार जो चाहे हम उसके लिए तैयार हैं। सरकार अभी जैसे बोल रही है ऑफलाइन एग्जाम्स तो अभी फिलहाल स्थगित कर दी गई है जब तक के लिए। ये तो अभी ऑनलाइन एग्जाम जो सरकार एग्जैक्टली हम जो प्रिपरेशन कराते हैं उसके एग्जामिनेशन ऑनलाइन ही होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि सीबीटी बेस्ड एग्जाम होते हैं, तो आप एग्जाम तो सीबीटी बेस्ड कर सकते हैं बट प्रिपरेशन नहीं हो सकता है। बहुत बच्चे जो है रूरल एरिया से आते हैं, उनकी प्रिपरेशन अगर रोक दी जाए तो वही होगा ना कि जो विकसित नहीं है, जिनके पास बहुत सारी फैसिलिटी नहीं है, उनकी तैयारी नहीं होगी, और जो पहले से संपन्न है, जिनके पास व्यवस्था है, उनकी तैयारी हो जाएगी क्योंकि ऑनलाइन सारा सर्विस ले पाएंगे वो। जो है पूरे झारखंड में हो रहा है। हाँ, पूरे झारखंड में होगा सर, ये पूरे झारखंड में हो रहा है, रांची में हो चुका है, हमारे पार्ट पे हो रहा है और भी जगहों पे हो रही है। हम भी कल के डेट में यहाँ से रांची के लिए कुछ करेंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगे। जी बताए ना। जी सर।